साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज पूरे परौती लाल में हैं। ये बल्दी राय क्षेत्र में है। यहाँ पर कलश शोभा यात्रा है। हम चल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ के मुख्य यजमान से और यहाँ के परिवारीजनों से, और आपकी मुलाकात यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराएंगे महाराज जी हर्षवर्धन जी, हम उनसे भी करेंगे बात। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं। स्वागत है आपका आर्य प्रयास में। वैश्विक स्तर के लिए आप अपना नाम बता दीजिए। जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव। ये गांव कौन सा है? पूरे परौती लाल का पूर्वा लालक पूर्वा बल्दी राय क्षेत्र है, जनपद क्षेत्र, जनपद सुल्तानपुर। जनपद तो ये आपके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व में ये आज कलश यात्रा निकाली गई जी। तो आज से लेकर के कब तक क्या कैसे होगा आपके यहाँ, क्या आयोजन? आज कलश यात्रा भई है जी। उसके बाद 21 तारीख तक भागवत होगी जी। 22 तारीख को हवन होगी, 23 तारीख को भंडारा होगा। तो श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में व्यास जी जो पधारे हुए हैं, कहाँ से आए हैं, कौन है? अयोध्या जी से आए हुए हैं जी। हर्षवर्धन महाराज जी हैं जी। तो आज काफी संख्या में आप सपरिवार, इष्ट मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार कलश यात्रा में गए। कहाँ गए थे? मीरपुर के पास है का नाम माता जी का मंदिर है जी, वहाँ गए थे। वहीं से कलश यात्रा उठाई थी। हाँ। और यहाँ का अपने व्यास गद्दी कलश। तो यहाँ से शुभारंभ किया था? हाँ, वहाँ से वहाँ पूजन किया? हाँ, वहाँ पूजन भी किया। पूजन करके कलश भर के वहाँ फिर कलश उठाया गया, फिर यहाँ ले आकर के स्थापित किया गया। बड़ी धूप है, ये आपके श्रद्धा ही होंगे निश्चित रूप से। ऐसी भीड़ में आपके तमाम लोग साथ में गए, और कुछ कहना चाहेंगे? धूप से क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पूर्वजों का आशीर्वाद और हमारे भाइयों का आशीर्वाद है, सब साथ में सब चलता रहता है। तो कथा श्रवण के लिए आप क्षेत्र के लोग, आपको देश दुनिया के लोग सुन रहे हैं। कथा कब से कब तक होगी? 15 तारीख से 21 तारीख तक। जी। समय क्या होगा? समय शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। 6 से 9 बजे तक, 21 तारीख तक, 21 अप्रैल तक। 21 अप्रैल तक तो कथा श्रवण करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को? हाँ, सबको आमंत्रित कर रहे हैं। आए, कथा सुने, भगवान का प्रसाद लें, कथा होने पर विश्राम करें। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे अंत में? क्या कहें? ठीक, धन्यवाद। आपके यहाँ ये कलश शोभा यात्रा का कार्य संपन्न किया आपने, इस विषय में क्या कैसे कुछ कहेंगे? हमारे भतीजे श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव जी ने पूर्ण कार्य किया, और ये सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ कि वो गया जगन्नाथ जी करके आए। उसके बाद सारे खानदान के परिवार की प्रबल इच्छा थी कि भागवत का कार्यक्रम रखा जाए। अयोध्या से हर्षवर्धन जी महाराज जी से संपर्क किया गया, कथावाचक। उन्होंने 15 तारीख से श्रीमद् भागवत कराने के लिए आदेशित किया। आज कलश यात्रा चली हम लोगों की, ले गए मंदिर मीरपुर ग्राम में जी। वहाँ से लौट करके आज शाम को पुनः कथा प्रारंभ होगी भागवत की। 21 तारीख तक भागवत की कथा अनवरत चलती रहेगी। 22 को हवन और ब्रह्मभोज होगा, और 23 तारीख को भंडारा होगा, जिसमें हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उतने लोग आएँ, ताकि हमारे परिवार को पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। कथा श्रवण करने भी आए? कथा श्रवण करने तो आए ही आए। और कुछ कहेंगे? बस इतना ही पर्याप्त है। ईश्वर सबको प्रसन्न रखे, भगवत भगवान की जय। वैश्विक स्तर के लिए आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम रमेश कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट जी। मैं सिविलपुर सुल्तान में प्रैक्टिस करता हूँ, और हमारा घर ग्राम पूरी परौती लालकपुरवा में है। आपके यहाँ सौभाग्य उदय हुआ है? हाँ, आपके यहाँ सौभाग्य उदय हुआ है। जी, जी। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। कलश शोभा यात्रा को संपन्न करके आज आप यज्ञ वेदी पर ही समय पर हैं। तो ऐसे अवसर पर अभी चाचा जी ने, बड़े भैया जी ने तमाम ढेर सारी बातें कही, लोगों को आमंत्रित भी किया। आपका क्या कथन है इस पर? अब हमने पूरे परिवार को आमंत्रित किया है। इसमें हमारे चाचा, बड़े चाचा श्री रविंद्र शंकर श्रीवास्तव, भतीजे और साले, मतलब सारे रिश्तेदार सब एकत्रित हुए हैं, और आज कलश यात्रा निकली। अब इस समय स्थापित की गई। कौन कौन लोग थे यात्रा में? मुख्य लोगों का नाम बता दीजिए। यात्रा में हमारे बड़े चाचा रविंद्र शंकर श्रीवास्तव, और हमारा भतीजा, सगा भतीजा है अनु श्रीवास्तव, और भतीजे हैं सौरभ श्रीवास्तव, और तमाम रिश्तेदार और घर के बच्चे, परिवार के सब महिलाएं। कुछ लोगों का और नाम बता दीजिए। सबकी हमारी भाभी और बड़े वाले भैया जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव। नहीं, ये तो परिवार यजमान है। ये तो परिवार था। जी, जी। जो मुख्य यजमान है, इनका क्या नाम है? और गांव के तमाम लोग थे। राम बहादुर यादव की पत्नी थी, और हमारे परिवार के ही सतीश भैया थे, आलोक भैया, मतलब आपके क्षेत्र के, आपके गाँव के लगभग सब लोग थे। और बहुत कार्य से संपन्न हुई। बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है ये। हाँ। जैसा कि होता है जी जी। अब बहुत पुण्य फल होता है पूर्वजों का।
आशीर्वाद पूर्वजों का आशीर्वाद है तभी ये सब हो पाता है, नहीं तो कहाँ संभव है ऐसा। जी। तो आज ये अवसर आया है कथा श्रवण करने के लिए। जहाँ तक ये आप लोग आपको सुन रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल हम कहना चाहेंगे, कथा का समय 6 बजे से 9 बजे रात तक है। सब लोग आएँ, कथा का आनंद लें, कथा सुने। और 23 तारीख को भंडारा है, भंडारे में महाप्रसाद लें। महाराज जी से मुलाकात हमारी होगी अभी। हाँ, महाराज जी से मुलाकात होगी, बिल्कुल अच्छे कथावाचक हैं जी। हाँ, हम लोगों ने इनको 1-2 बार सुना भी है, जी, तो पंडित से मुलाकात कर लीजिए। धन्यवाद। महाराज जी, स्वागत करते हैं आपका आर्य प्रयास में। और वैश्विक स्तर के लिए हम आपका परिचय देना चाहेंगे। महाराज जी अयोध्या धाम से पधारे हैं, हर्षवर्धन जी महाराज। आप सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं। जैसा कि यहाँ पर चर्चा चल रही है, प्रचार प्रसार भी हुआ है, लोगों ने बताया भी, अभी मुख्य यजमान ने, परिवार ने भी बताया। तो आज कलश यात्रा हुई, संपन्न हुई है, कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण आप सभी को। भगवान के इस दिव्य मंगलमय कथा का आयोजन आपके इस क्षेत्र में हुआ है। जब भी हमारे यहाँ कोई धार्मिक कार्य होता है तो उसमें शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकाल के जो भी क्षेत्रीय देवी देवता हैं उनको आमंत्रित करके बुलाया जाता है। संसार में गोस्वामी जी ने बताया हर चीज़ प्राप्त हो सकता है, लेकिन 2 चीज़ बहुत दुर्लभ है, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। पहला संतों का दर्शन, दूसरा भगवान की कथा, जो संसार में बहुत दुर्लभ है। लेकिन उसमें भी कथा मात्रैक जीवनम भवतु कथाम कथाम यस्य कथा। कहा कि कलिकाल में भगवान को केवल मात्र प्राप्त करने की कोई साधन है तो भगवान की कथा है। जीवन में हम लोग हर प्रकार की हर कार्य को करते हैं, लेकिन भगवत मार्ग से हम लोग बिगल रहते हैं, जो कि मनुष्य तन का यही लक्ष्य है। ये मनुष्य तन इसीलिए प्राप्त होता है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो जब हमारे बीच में, हमारे मध्य में ऐसा संयोग उत्पन्न होता है, ऐसी कथाएं आती हैं, ऐसी कथाओं का आयोजन होता है, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा होता है कि उस कथा में आकर, उस सत्संग में आकर 2 क्षण भी बैठकर हम भगवान की कथा सुने और उस कथा से, उस सत्संग से हमारे हृदय में भगवान की उत्पत्ति हो, भगवान की निवास हो और भगवान की प्राप्ति करके हम भगवान को प्राप्त करें। श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ आयोजन हुआ है और हमारे यहाँ सनातन परंपरा के अंतर्गत 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। लेकिन 18 पुराणों का जो तिलक है वो श्रीमद् भागवत है। जैसे पूरा शरीर है, लेकिन शरीर का सबसे अद्भुत कोई स्वरूप है तो तिलक है। तो उसी प्रकार पुराण तो 18 हैं, लेकिन 18 पुराणों का जो तिलक है वो भागवत है। और श्रीमद् भागवत में ही भगवान कहते हैं कि कृष्णम प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। इस कलिकाल में अगर 18 पुराणों में से सबसे सरल साधन अगर भगवान की प्राप्ति का है तो वो भागवत कथा है, जिस कथा को आज सायंकाल से हम लोग प्रारंभ करेंगे। हरि कृपा से, हरि इच्छा से कथा का गायन होगा, कथा का श्रवण होगा, कथा का आनंद लिया जाएगा। जय श्री कृष्ण। साथ में पधारेंगे। कथा हम प्रतिदिन यहाँ की, आपके बीच में यहाँ के समाचार को आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिर मिलेंगे। सदर प्रणाम। धर्मेंद्र।